तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोग ने हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन जो बच गया था वो कंप्लीट कर दिया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे कुछ नई चीजों को समझेंगे और पिछले ही कुछ तरीकों के ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चन देखने वाले जो हम लोग ने अभी तक देखे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा डिफर नहीं करते हैं। जो डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से आगे आएंगे। तो आज हम लोग ना सेम टाइप के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके डाउट मेरे साथ स्क्रीनशॉट या फिर फोटो खींच के शेयर करेंगे, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आपके चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेट लाइन से है। टॉपिक आपके सामने है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1 फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस और उसके बाद फैमिली ऑफ लाइंस। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग को यहाँ पे समझनी है। लेक्चर नंबर 6 है, एक्सरसाइज नंबर 5.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग को पहले से मैंने बता दी हुई है। मैंने ये भी आप लोग को बताया और लेकिन फिर भी मैं आज आप लोग को बहुत सारी चीजें वापस समझाने वाला हूं। आप लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से निकालना, 4 फॉर्मेट आप लोग को याद होने चाहिए, तो आप लोग को सारे दिमाग में बैठा के रख लेना। ठीक है, पहला कौन सा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, दूसरा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा है 2 पॉइंट फॉर्म और चौथा है अपना डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये 4 फॉर्मेट आप लोग को याद रखना है। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बनता कैसे वो आप लोग को मैंने बताया था, तो उसी कुछ चीज को मैं आप लोग को वापस से आज बताने वाला हूं। देखो कैसे, नॉर्मल फॉर्म में मैंने आप लोग को बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप लोग को उसको दिमाग में रखना है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। अब इसमें मेरे को आप लोग को x इंटरसेप्ट किस तरीके से निकालना, y इंटरसेप्ट किस तरीके से निकालना वो सिखाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ax + by = -c लिख दूंगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखता हूं। तो ax / -c by / -c = 1 हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को मैंने -c से डिवाइड किया हुआ। तो x / -c by a, y / -c by b = 1। तो ये हो गया मेरा x इंटरसेप्ट। अगर कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विद x / a + y / b, = 1 के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है, तो मुझे ना x इंटरसेप्ट क्या मिल जाएगा, मुझे x इंटरसेप्ट मिलेगा, x इंटरसेप्ट मुझे मिल जाएगा a यानी क्या -c by a, और y इंटरसेप्ट मुझे मिल जाएगा -c by b। ठीक है, इस तरीके से मुझे मिल जाएगा। अब मुझे निकालना है स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए सेम फ्रॉम 1 वापस से इसको थोड़ा सा डिराइव करेंगे। तो ax प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, by वाले टर्म को यहीं पर रखेंगे, बाकी सबको वहां पे भेज देंगे। तो यहाँ पर मैं by को वैसे रखता हूँ -c। ठीक है, -c को मैं लास्ट में लिखता हूँ और इसी के साथ यहाँ पे लिखता हूँ ax। तो ax -n के साथ -c, तो y = -a/b। ठीक है, यहाँ पर b से डिवाइड किया, यहाँ पर भी b से डिवाइड कर दिया। अगर आप लोग कंपेयर करेंगे y = mx + c के साथ, तो m क्या हो जाएगा हमारा -a/b। तो m की वैल्यू हो गई -a/b, याद रखना दोस्तों। और c जो हमारा होता है इसको बोलते हैं अपन y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया, -c/b। और अगर कंपेयर करेंगे तो y इंटरसेप्ट हमारा क्या आ रहा है, -c/b ही आ रहा है। तो आप लोग को ये सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी। अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फ्रॉम दी लाइन या फिर ओरिजिन फ्रॉम दी लाइन किस तरीके से फाइंड आउट करना, बहुत सिंपल है। मान लो कि डिस्टेंस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं लेटर p से, तो मॉड के अंदर आप लोगों को लिखना है c/रूट के अंदर a² + b²। बहुत सिंपल है। उसी के साथ साथ आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है एक पॉइंट का, जो कौन से किससे दोस्तों, वो पॉइंट का आप लोग को फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम दैट लाइन। पॉइंट क्या, x1, y1। फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, p = मॉड के अंदर a1x + b1y + c / रूट के अंदर a² + b²। इस तरीके से। अब x1 की वैल्यू ये पॉइंट होगा, मान लो कोई भी पॉइंट हो सकता है, नंबर हो सकता है कोई भी, तो यहां पर आप लोग पुट करेंगे, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ, और इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन इसका भी मिल जाएगा। लास्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन का आप लोग को पता है, जो लास्ट वाला टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वही चेंज होता है, बाकी सारे टर्म सेम होते हैं। मतलब a1 a2 = b1 b2 = c1 c2 डिफरेंट होता है। तो पैरेलल लाइन को पहचानने का तरीका ही यही है कि अगर a1/a2, मतलब इसको मैं मान लेता हूं a1, इसको मान लेता हूं b1, इसको मान लेता हूं a2, इसको मान लेता हूं b2, तो यहाँ 1 1 2 2 लिख देता हूं। तो a1/a2 = b1/b2 मिलेगा। लेकिन c1/c2 आप लोग को इक्वल नहीं मिलेगा। जब भी ऐसा कंडीशन आप लोग को मिलता है, मतलब वो लाइन है पैरेलल वाला लाइन। तो c1/c2 जब भी आप लोग को इक्वल नहीं मिलता है, मतलब पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन मतलब इस तरीके से हम उसके बीच का ये निकाल सकते हैं डिफरेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, c1 - c2 मॉड के अंदर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, a1² + a2²। इस तरीके से आप लोग को आ जाए, सॉरी a² + b² से आप लोग को इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, फाइंड द स्लोप एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो आप लोग के पास पूरा फॉर्मूला अवेलेबल है, फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। कंपेयरिंग, इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो ए की वैल्यू मिल गई हम लोग को 2, बी की वैल्यू मिल गई हम लोग को 3 एंड सी अपने को मिल गया -6। अब सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, -a/b। क्या होता है, -a/b। तो -a/b आप लोग को पता है माइनस इंटू ए की वैल्यू 2/3 यानी कि -2/3 आ गया स्लोप। अब निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट यानी क्या होगा, बड़ा ही सिंपल दोस्तों, क्या आ जाएगा -c/a। माइनस सी की वैल्यू -6 अपन ए की वैल्यू कितनी दोस्तों 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 था, तो आंसर कितना गया 3। और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट वो भी बहुत ही सिंपल है, वो -c/b है। तो माइनस वैसे सी की वैल्यू कितनी -6, बी की वैल्यू 3, 3 2 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके से अपन इसको निकाल लिया। अब सेम वे में अपन इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई दोस्तों 1, b की वैल्यू मिल गई हम लोग को 2 एंड c की वैल्यू अपने को मिल गई 0। स्लोप का फॉर्मूला -a/b, तो -a/b यानी -1/2 -1/2। स्लोप के बाद अपन क्या निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, -c/a। -c/a मतलब क्या, -c0/a इज व्हाट 1, कितना हो गया 0। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, -b/a। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इंटरसेप्ट, वो हो जाएगा हमारा -c/b। यहाँ पर आएगा 0/2 यानी कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से हम लोग को वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट मिल गया। अब इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो लाइन है ना, वो ओरिजिन में से पास हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो लाइन है ना, ओरिजिन में से पास हो रहा है। तो कभी भी आप लोग का अगर कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मींस वो लाइन आप लोग के कहां से पास हो रही है, ओरिजिन में से पास हो रही है, ये याद रखना। सही है यहाँ तक, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग फटाफट से। Okay. Third, question number 2. What is the equation? Write the following equation in standard form. ax plus by plus c के फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या करूंगा, 0 y को वहां पे लेके जाऊंगा, 2x minus y minus 4 इक्वल, इस तरीके से सीधा कर दूंगा 2x minus y minus 4 इक्वल टू 0। This is the equation. This is the equation in standard form. Standard form यानी कि कौन सा, ax plus by plus c इक्वल टू 0। जहां पे a की वैल्यू कितनी दोस्तों 2 है, b की वैल्यू कितनी है -1 एंड c की वैल्यू कितनी है -4। सेम वे में इसको भी लिखेंगे। क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 4 को उसके पास लेकर -4 इक्वल टू 0। तो मैं इसे 0x प्लस y -4 इक्वल टू 0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जहां पे a की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है 1 एंड c की वैल्यू -4। इसे कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आप लोग को सबसे पहले बेस को सेम करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4x, इसको मल्टीप्लाई करो 2y अपन 4 2 8 इक्वल टू 1। पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब देखो पूरा का पूरा इक्वेशन आप लोग का 2 से डिवाइड होता है, 2x प्लस y इक्वल टू 4, 4 को वहां पर ले लेंगे, 2x प्लस y -4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। सेम है, मैं इसको भी पहले बेस सेम करो, बेस सेम करने के बाद उसको उधर पे लेके जाके 6 वहां पे जाएगा, और इस तरीके से आप लोग को ए बी सी की लास्ट में लिख देनी और आप लोग का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2 भी आ जाएगा आप लोग को मेरे हिसाब से। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। शो दैट द लाइन x minus 2y minus 7 and 2x minus 4y plus 15 equal to 0 are parallel lines। ये जो दोनों लाइन हम लोग को दिए हुए वो कैसी लाइन से पैरेलल लाइन हम लोग को ये शो करना है। तो बड़ा ही सिंपल होने वाला है ये क्वेश्चन, आप लोग को मैं एक बार बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। मैं जरा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त दिक्कत ना है। इसको बहुत कम स्पेस लगेगा, इसको थोड़ा ज्यादा स्पेस लग सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, शो करना है कि ये जो दोनों लाइन है कैसे पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब क्या, स्लोप सेम होना चाहिए, ढाल दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइन क्या, x minus 2y minus 7 इक्वल टू 0। तो स्लोप इसको लिखता हूं मैं m1। स्लोप क्या होता है दोस्तों, ध्यान दे दो, फॉर्मूले पे आते हैं वापस से। स्लोप 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 ये रहा, ठीक है। अब स्लोप यहाँ पे अपन निकालना -a/b, मतलब नेगेटिव साइन के साथ ये a क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ x, और b मेरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो नेगेटिव साइन डालना है और कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y लिख देना है। नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कोएफिशिएंट नेगेटिव साइन वैसे, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हमारे पास, देखो पहले इक्वेशन में क्या है 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है -2 है, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 1/2, m1 आ गया हमारे पास 1/2।
अब M2 कौन से इक्वेशन के लिए 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू सॉरी प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसके पास भी सेम टू सेम तरीका, हमारे पास क्या स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव साइन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इस केस में क्या हमारे पास 2 है और कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है -4, माइनस माइनस कैंसिल कितना आ गया 1/2 अगेन। तो m1 इक्वल टू m2 आगे कि नहीं आ गया, m2 हमारे पास कितना गया 1/2 और m1 भी हमारे पास कितना गया 1/2। अगर दोनों सेम है देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। समझ में आ गई, इस तरीके से आप लोग को लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम फॉर्मेट, थोड़ा सा अलग फंडा है, परपेंडिकुलर का फंडा है। तो परपेंडिकुलर को कैसे करना है दोस्तों, अगर दो लाइन अगर आ रही है उनका अगर स्लोप का मल्टीप्लीकेशन अगर -1 दैट मींस वो क्या है परपेंडिकुलर लाइन, ये भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है। तो सबसे पहले स्लोप m1 कौन सी लाइन के लिए x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या कहा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइड इस तरीके से और नेगेटिव साइन, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, ये 1 है, माइनस 1 माइनस कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आ गया हमारा m1। m2 निकालते हैं कौन सी लाइन के लिए, दूसरा लाइन कौन सा है 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्लोप m2 क्या आ गया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस को वैसे रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या होगा 2 और y का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, यहाँ पर क्या मिल गया -2, स्लोप m2 हमें क्या मिल गया -2, ठीक है, m2 लिखता हूं यहाँ पे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं m1, नाउ m1 मल्टीप्लाई बाय m2 निकालते हैं। m1 की वैल्यू 1/2, m2 की वैल्यू -2, 2 कैंसिल कितना बच गया -1। देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। और जब लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, ये मैं परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया हुआ है दोस्तों, जब लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, मतलब क्या दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों लाइन को हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 7 ये पहला इक्वेशन लिख देता हूं और 2x प्लस y इक्वल टू -1 ये सेकंड इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और पहले वाले में ऐड करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 और ऐड विद 1 और 1 के साथ क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 7 ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आगे ऐड करना है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 5, ये दोनों कैंसिल 4x कितना गया 5x, यहाँ पे x इक्वल्स टू 5/5 दैट इज इक्वल्स टू 1। चेक कर लो एक बार सही है क्या, यहाँ पे बचा 5, यहाँ बचा 5, 5 कैंसिल बच गया 1। x की वैल्यू 1 पुट कर दो फर्स्ट या फिर सेकंड, मैं पुट करता हूँ पुटिंग इन 2 में पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। y साइड इधर ही पे रहेगा 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x का वैल्यू 1 y की वैल्यू -1, तो 1, -1 हमारे को हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू p मेक्स ए ट्रायंगल ऑफ area of area 24 square unit, what is the coordinate of the with the coordinate axis, then find the value of p फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को क्या है। ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस y एक्सिस है, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस है। यहाँ पे लिखता हूं x एक्सिस और यहाँ पे लिखता हूं y एक्सिस, ठीक है। अब क्या बोला हुआ, एक लाइन है क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू p। अब इसको अगर मैं अपने कौन से फॉर्मेट में लेके जाऊं, अगर डबल इंटरसेप्ट फॉर्मेट में लेके जाऊं तो मुझे इंटरसेप्ट मिलेंगे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो निकालता हूं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाने के लिए डिवाइड बाय p करूंगा। यहाँ पे क्या मिल गया 3x अपॉन p 4y अपॉन p इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यानी x अपॉन p बाई 3 प्लस y अपॉन p बाई 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। तो ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए, देखो कैसे, ये मिल गया हम लोग को x एक्सिस पे p बाई 3, 0, ये मिला हम लोग को p बाई 3, यानी कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा p बाई 3, 0। और सेम y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है p बाई 4, तो मैं p बाई 4 नीचे लेता थोड़ा सा यहाँ पे लेता, तो ये p बाई 4 मुझे मिल गया p बाई 4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, p बाई 4।
अब ये क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। ध्यान दो दोस्तों, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रहा है। आप लोग देख पा रहे रहेंगे ये क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना रहा है। इसको जरा सा मैं ऊपर शिफ्ट करता हूं तो ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, ये लाइन जो है हमारी कौन सी लाइन है, जो हम लोग क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन कौन सा दोस्तों, 3x प्लस 4y इक्वल टू पी। ये क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोग को ये इक्वेशन दिया हुआ और अपने को क्या मिल गया, ये मिल गया, क्या कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आप लोग की समझो, यहाँ ओरिजिन है 0,0 और ये हमें दिया p/3, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, p/3। ये हमारा ओरिजिन है और यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, p/4। अब जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ट्रायंगल जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, उसका हमें क्या दे दिया हुआ, एरिया दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ, एरिया। कितना दे दिया हुआ, 24। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आप लोगों को पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आप लोग को पता है। मैं यहाँ पे O लिख देता हूँ, यहाँ पे A लिख देता हूँ, यहाँ पर B लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या जाएगा, हाफ इंटू OA मल्टीप्लाई बाय OB। अब हाफ वैसे ही OA मुझे दिया हुआ है, OA मेरे पास है p/3 और OB भी मेरे पास कितना है, p/4। यहाँ पर लिखता हूँ p/3 मल्टीप्लाई बाय p/4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ, 24। ठीक है, अब p इंटू p स्क्वायर, 2 3 6 6 4 24। यहाँ पे 24 इसे 24 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू p का स्क्वायर। इंप्लाई ये करता है p स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में एक माइनस में 24। इस तरीके से हम लोग को दो वैल्यूज मिल गई। तो ये रहा हम लोग का आंसर, सिंपल। तो p की दो वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, एक तो +24 हो सकता है, एक तो -24 हो सकता है। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये दोस्तों, तो ये मैंने तो स्टेट वाले के लिए बनाया, ये समटाइम्स नीचे भी हो सकता है। मतलब क्या, ये डायग्राम कुछ ऐसे भी बन सकता है, मतलब यहाँ पे हो सकता है। गेटिंग और नॉट, इस तरीके से आप लोग आंसर निकालेंगे, आप लोग का आंसर आप लोग को सही तरीके से मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं फटाफट से। उसको कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A -2,3 टू द लाइन 3x - y - 11 -1 = 0। सबसे पहले एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ कितना, 3x - y - 1 = 0। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया गया है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, उसका फुट क्या बोला हुआ है, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नंबर। इसका फुट का हम लोग क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब फ्रॉम पॉइंट ए, एक ए पॉइंट से इसके ऊपर बनाया गया -2,3 से। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग को ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, लेकिन फाइंड आउट करने का एक तरीका होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सिंपल है। ये लाइन का स्लोप अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये लाइन का अगर हम लोग को स्लोप पता है, उसके हेल्प से अपन इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है स्लोप का। तो इसका स्लोप मिल गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन मिल जाएगा। अब क्या, इसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन पता है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ, इसका नाम रख देता हूं मैं यहां पर रख देता PQ। तो स्लोप ऑफ PQ क्या निकलेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x अप, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये अपन ने पढ़ा था। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना, -1, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया, स्लोप PQ का 3 आ गया। ठीक है, तो PQ का स्लोप हमें मिल गया। हमें PQ का स्लोप से मतलब नहीं है, हमें स्लोप चाहिए a यहाँ पे ले देता हूं m। हमें स्लोप किसका चाहिए, स्लोप ऑफ AM चाहिए। तो आप लोगों को पता, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप के बीच का रिलेशन रेसिप्रोकल में होता है विद नेगेटिव साइन। तो स्लोप ऑफ PQ कितना गया, -1/3। एक बार चेक कर लो क्या सही कर रहे हैं हम लोग, स्लोप ऑफ AM। एक बार मैं चेक कर लेता हूं दोस्तों, y इधर पे लेके गया mx, तो यहाँ पे m की वैल्यू 3 मिलेगी, सही है। और उसके साथ साथ ये कितना हो गया, -1/3, ये भी सही है। अब मुझे इसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ AM भी मिल जाएगा। कैसे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या फॉर्मूला होता है, m x - x1 y - y। m वैसे x की वैल्यू, सॉरी m की वैल्यू है ना हमारे पास -1/3, पुट करते हैं। तो -1/3, x वैसे x1 की वैल्यू -2, y वैसी y1 की वैल्यू 3। अब पुट कर दी, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 को वहां पे लेके जाते हैं, यहाँ पे -1 को वैसे रखते हैं, x + 2 हो जाएगा और 3 वहां पे जाएगा तो -3, -x -2 3y -9। सबको वहां पे ले लो, यहाँ पे क्या जाएगा, x + 3y। इसके बाद ये क्या है, -2 उससे जाएगा तो +2 -9 = 0, यानी x + 3y कितना हो गया, -7 मतलब = 7। इसको डालता है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x - y = 1। ये दूसरा इक्वेशन है। ये इक्वेशन आया हमारा AM का।
अब पी क्यू का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 को सॉरी इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 एंड एडिंग विद 1। हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ऐड करेंगे 1 के साथ। तो 1 के साथ अपन ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 9x माइनस 9y सॉरी माइनस 3y, क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 1 इक्वल टू 3। अब इसको वैसे रखना x प्लस 3y इक्वल टू 7। चेक कर लो सब कुछ सही है क्या, 3 से परफेक्टली मल्टीप्लाई किया हुआ अपन ने, 3 से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस 3y इक्वल टू 7 वैसे। अब दोनों को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, ये क्या आंसर, ये क्या हो गया 10x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है, इसमें या फिर इसमें, किसमें पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे 2 भी चलेगा, इसमें करेंगे 2 भी चलेगा। 3 इंटू एक्स 3x, तो पुटिंग इन 2 3x 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंपल दोस्तों, बहुत इजीली मिल गया हम लोग को 1,2। इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने आ गया। मेरे हिसाब से इन सब क्वेश्चन में आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी और आनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड करो दोस्तों, क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are a -2,3, b 6,-1 and c 4,3। आप लोग को एक ट्रायंगल बोला हुआ, ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। ट्रायंगल के वर्टिसेस देने के बाद एक और चीज बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर। अब सर्कमसेंटर होता क्या, वो पता करता है। अगर किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन बनाते हैं और जिस पॉइंट वो इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को दिखाता हूं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर बनाया, ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं बना रहा हूँ, मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं अज्यूम करता हूँ कि ये है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं अज्यूम करता हूँ कि ये है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या करता है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो जिस पॉइंट पे आके ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन सर्कमसेंटर। क्या बोलेंगे, सर्कमसेंटर। तो ये हम लोग को ये फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल के लिए ओ ही रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपने पास ए बी सी पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मैं लिख देता हूँ डी, यहाँ पे ई लिख देता हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी है, वही फाइंड आउट करना है बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन ओडी का अपन क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, अपन ओई का इक्वेशन निकालेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को ओ का पॉइंट, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ मिल जाएगा। तो सबसे पहले ओडी के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। सबके कोऑर्डिनेट्स में फटाफट से नोट कर लेता हूं, -2,3, 6,-1 एंड 4,3। सबसे पहले अपन बीडी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले बीडी के ऊपर सॉरी बीसी के ऊपर जाते हैं। बीसी का देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, मतलब सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप मिल गया, इसके हल से अपन इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बीडी, बीडी ना, ओके, बीसी, स्लोप ऑफ बीसी क्या आ जाएगा, सिंपल 4 माइनस क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन 4 माइनस 6, 3 माइनस ऑफ -1 कितना हो गया 4, 6 माइनस 2, इधर पे -2 आ गया। एक बार फिर से चेक कर लो, 3 माइनस ऑफ -1 4 हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस 1 4, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2। आप लोग का स्लोप ऑफ बीसी आ जाएगा। स्लोप ऑफ बीसी तो बहुत इजीली मिल गया। अब स्लोप ऑफ बीसी के बाद अपन किसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ओडी। तो स्लोप ऑफ ओडी भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ओडी क्या आएगा, -1 अपॉन -2, ठीक है। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, स्लोप ऑफ ओडी हमें मिल गया 1/2, स्लोप मिल गया। अब देखो स्लोप है हमारे पास, इसका स्लोप तो है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग को फाइंड आउट करने पड़ेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, माय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काम किया तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3, तो 4 5 हो जाएगा। -3 - 1 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 5,1। डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5,1। ओके, डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन किसका, इक्वेशन ऑफ बीडी ओडी, इक्वेशन ऑफ ओडी बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो हम लोग को पता है स्लोप क्या, m x - x1 y - y1। स्लोप की वैल्यू कितनी हम लोगों ने जस्ट निकाली 1/2
x माइनस एक्स वन कितना है 5, y माइनस वाई वन कितना है 1। यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब 2 को उठाओ वहां पे लेके जाओ, x माइनस 5 2y माइनस 2, सबको उठा के यहाँ पे लेके आओ, बस नंबर्स को वहां पे रखो। तो x माइनस 2y माइनस 5 हो जाएगा तो प्लस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गया, क्या x माइनस 2y इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन इसका आ गया। अब सेम इसका इक्वेशन निकालता है, इक्वेशन ऑफ OE, इक्वेशन ऑफ OE की तरफ बढ़ेंगे तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले स्लोप ऑफ OE निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ OE किसके हेल्प से निकालेंगे, AC। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ AC निकालो। AC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AC किस तरीके से निकालेंगे, देखो AC हमारे पास है, AC का स्लोप कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 3 अपॉन y माइनस 0। तो 3 माइनस 3 अपॉन y माइनस 0, ध्यान दो, सॉरी 3 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2, 4 माइनस ऑफ माइनस 2, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कितना ना 4 प्लस 2 तो 0 ही होने वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो स्लोप ऑफ हम लोग को AC मिल गया कितना दोस्तों, स्लोप ऑफ AC हमें मिल गया 0। समझ में आ गया ये पार्ट। अब स्लोप 0 हो गया तो अब देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ OE, ठीक है, इसके स्लोप को स्लोप ऑफ OE में कैसे निकालो आप, मुझे ये बताना कैसे निकालूंगा। देखो बहुत इजी होता है स्लोप निकालना। तो स्लोप ऑफ OE कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल है, मैं यहां पर लिखूंगा 1/0। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो इसको मैं पकड़ लेता हूं m, ठीक है, m डैश पकड़ता हूं, क्या पकड़ता हूं, m डैश। तो स्लोप ऑफ OE क्या हो जाएगा 1/m डैश हो जाएगा। इतना ही पुट करने का, इसके आगे 0 नहीं डालने का, बिल्कुल नहीं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब स्लोप का अभी हमें इक्वेशन निकालना है, किसका, इक्वेशन ऑफ OE निकालना है बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस y1। लेकिन हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है दोस्तों, किसकी कोऑर्डिनेट नहीं है, O के कोऑर्डिनेट नहीं है। तो सबसे पहले E की कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। E के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, E के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे। -3 + 4, -3 + 4 कितना हो जाएगा, -3 + 4 हो जाएगा 2, तो -2 + 4/2, यहाँ पर क्या जाएगा 3 + 3/2, 3 + 3 कितना 6/2 इज व्हाट 3, ये तो 3 होने वाला। -2 ये कितना जाएगा 2/2 इज व्हाट 1। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने ये रहे। अब इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी है, हमारे पास सब कुछ है। कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे 1/m डैश, ठीक है। x वैसे रहेगा, x1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 है। अब ये m डैश की वैल्यू उधर पे लेके जाएंगे तो x माइनस 1 और ये सेट जाएगा तो m डैश y माइनस 3, इस तरीके से आ जाएगा। अब m डैश की वैल्यू हमारे पास m डैश, दोस्तों ध्यान देना, m डैश की वैल्यू 0 है। कितना है m डैश 0 है, तो यहाँ पर मैं डालूंगा 0 और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 0। तो मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 1। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसको डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 1 को इसमें पुट करता हूं, पुटिंग 2 in 1, 2 in 1 में पुट किया तो 1 माइनस 2y इक्वल टू 3, 2y से जगह 1 माइनस 3 इक्वल टू 2y, 2y इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू कितना मिल गया -1। तो हमारा ऑर्थो सेंटर, सॉरी क्या, सर्कम सेंटर का पॉइंट ऑफ मतलब सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। क्या मिल गए, तो पॉइंट आ गया हमारे पास x, y दैट इज इक्वल्स टू हम लोग क्या मिल गया 1, -1। एक बार फिर से रिमाइंड करो कैसे मैंने सॉल्व किया, आप लोग के लिए इस पे ध्यान दो, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज्यादा मतलब मिस्टेक करने वाली चीज है। यहाँ पे आप लोग m डैश की वैल्यू 0 लिखेंगे, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये फंडा आप लोग को दिमाग में रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोग को यहाँ पे बताई, इसको नोट करके रखो दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बड़े ही इजीली अपन ने सॉल्व कर लिया और आप लोग का आंसर भी आ गया। बढ़ते लास्ट क्वेश्चन पे आज के, इसको भी सेम तरीके से करना है, लेकिन ऑर्थो सेंटर क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपने लास्ट वाले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 था या 14 कुछ तो भी था। तो वो ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, ऑर्थो सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ट्राइंगल की एल्टीट्यूड्स आके मीट करते हैं। अब ट्राइंगल सबसे पहले बनाना इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं आप लोग के लिए। ये रहा मेरा ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल मैंने बना लिया। ये रहा ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या रखना है दोस्तों, ABC। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A, B और C। कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं मैं सबसे पहले। कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे दोस्तों, 3, -2 और ये आ जाएगा 7, 6 और ये जगह -1, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर की जरूरत है। तो ऑर्थो सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अल्टीट्यूड्स आके मीट करते हैं। अब अल्टीट्यूड क्या होता है, ट्राइंगल का हाइट बनाने का। ट्राइंगल की हाइट्स मैंने एक हाइट ये बना ली है और दूसरी हाइट मैंने ये बना ली। हाइट मतलब क्या, एक परपेंडिकुलर लाइन जो किसी भी साइड से निकले। यहाँ पर मैं बनाऊंगा परपेंडिकुलर, यहाँ बनाऊंगा मैं परपेंडिकुलर। अब दोनों कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दोस्तों, देखो एक ये पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं दोस्तों ऑर्थो सेंटर O से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ D, यहाँ पे मैं लिखता हूँ E, चलेगा। इस तरीके से अपन को O के कोऑर्डिनेट्स निकालना है।
कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले बी सी का स्लोप निकालो, बी सी का स्लोप निकलेगा तो उसके से एडी का स्लोप निकलेगा। एडी का स्लोप है पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म से अपने को एडी का इक्वेशन मिल गया। सेम तरीके से सबसे पहले ए बी का स्लोप निकालो, स्लोप की हेल्प से अपन ईसी का स्लोप निकाल सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर है। अब स्लोप है इसका, पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से ईसी का इक्वेशन निकल गया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ बीसी निकालते हैं। बीसी का स्लोप कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो आप लोग को पता है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, 2 माइनस सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पर थोड़ा अलग कलर से चेंज करके अपन स्टार्ट करते हैं, येलो ले लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा 2 माइनस 6 अपॉन माइनस 1 माइनस 7, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा -4, ये कितना है -8, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 1/2 आ गया। स्लोप ऑफ बीसी मिल गया। बीसी का स्लोप मिलने के बाद क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ, देखो यहाँ पे बीसी मिल गया, बीसी का परपेंडिकुलर कौन है, एडी, तो स्लोप ऑफ एडी क्या हो जाएगा 1/स्लोप ऑफ बीसी, ठीक है, 1/1/2 इक्वल टू वॉट, सिंपल सा। लेकिन नेगेटिव साइन का भूलना नहीं है दोस्तों, तो नेगेटिव डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना हो जाएगा -2, स्लोप ऑफ एडी हमें मिल गया -2, ठीक है। एडी का स्लोप आपके सामने, एक बार मैं पीछे चेक कर, तो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप पे ध्यान देके नेगेटिव साइन लेके कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर -m' ही आने वाला है और स्लोप इस तरीके से नेगेटिव साइड में ही जाने वाला है, ठीक है। स्लोप ऑफ एसी मिल गया, स्लोप ऑफ ओई क्या हो जाएगा -1/m', और उसकी वैल्यू 0 भी पुट करेंगे तो नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी अपन एकदम परफेक्टली किया हुआ, ठीक है। अब स्लोप ऑफ क्या मिल गया अपने को, एडी मिल गया। अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ एडी बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन निकालते हैं m x माइनस x1 y माइनस y1, ठीक है, किसका, एडी का निकाल रहे हैं। तो m हमारे पास है कितना है दोस्तों -2, x माइनस x1 कितना हमारे पास 3, y माइनस y1, y1 कितना -2, -2x प्लस 6y प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 को यहीं पे रखो, 2 को यहाँ पे लो -2, 2x उधर जाएगा तो प्लस 2x प्लस y, यानी 2x प्लस y इक्वल टू 4, हमारा पहला इक्वेशन आ गया। इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 1। फिर से देख लो एक बार क्या किया मैंने, इसको अपन ने सॉल्व किया, -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, -2 से मल्टीप्लाई किया +6 y प्लस 2। अब क्या करेंगे, 2x को वहां पे लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों +2x, और वहां पे y, तो +2x प्लस y, मतलब 2x प्लस y यहाँ पे मिल गया, 2 को यहाँ पे खींचा तो 6 - 2 कितना आ गया 4, ये पहला इक्वेशन इसका, ईसी का। अब दूसरा निकालेंगे, सॉरी ईसी का नहीं, एडी का निकाला। एडी का समझ में आया कैसे निकाला। अब सिमिलरली इसी का भी निकालेंगे, तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे किसका, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 लेते हैं अपन 6 माइनस ऑफ -2 अपॉन 3 7 7 -3। समझ में आ रहा है, देखो क्या किया, 6 माइनस ऑफ -2 7 -3, समझ में आ गया। ओके 6, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4। तो स्लोप ऑफ एडी कितना आ गया 1/2, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी हम लोग को मिल गया 1/2। हमें ए बी का स्लोप से मतलब नहीं है, हमें निकालना है ईसी का स्लोप। तो स्लोप ऑफ ईसी परपेंडिकुलर है -1 स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप कितना है 1/2, तो 1/1/2 कितना -2। तो स्लोप ऑफ ईसी हमें मिल गया, कितना मिल गया -2। अब ईसी का स्लोप है हमारे पास, देखो यहाँ पे ईसी का स्लोप है। अब इसके बाद क्या निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो स्लोप और एक पॉइंट, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ईसी का इक्वेशन। तो स्लोप इक्वेशन ऑफ ईसी निकाल रहा है। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सारी चीजें समझ के ले लेना। अब यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, m इंटू x माइनस x1 y माइनस y1। m की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, ध्यान देना। आगे x वैसे ही रहेगा, x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर कितना है माइनस ऑफ -1 हो जाएगा। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल देना, समझ में आया इतना। अब माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 1 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x -2 इक्वल टू y -2, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 2x को वहां पे ले लो, -2 को यहां पे ले लो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना दोस्तों, 2x वहां पे गया तो +2x, ये क्या यहां पे गया तो +y, ठीक है। -2 यहां पर पहले से -2 और इस साइड आ गया तो +2 हो गया, ये हो गया 0। तो 2x प्लस y इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू -5 हो गया, ठीक है। या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू -2x, दोनों भी चलेगा। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू -2x, को डालता है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को पुट करता हूं 1 में, पुटिंग 2 in 1, 1 को 2 को 1 में पुट किया तो 2x वैसे ही -2x
इक्वल टू 4। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कंडीशन अपने को नहीं मिलना चाहिए। तो अपने को देखना पड़ेगा अपना मिस्टेक कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से इसको एक बार देखना पड़ेगा हम लोग ने मिस्टेक कहाँ पे किया हुआ है। तो स्लो इक्वेशन ऑफ, पहले इक्वेशन को अपन सबसे पहले वापस से चेक करते हैं। पहला इक्वेशन जो था ना उसको अपन पहले से वापस से चेक करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, एडी का। अब एडी के लिए अपने सबसे पहले क्या किया, बीसी का अपन ने स्लोप निकाला। बीसी का स्लोप क्या आया, 2 - 6 अपॉन, देखो ध्यान देना दोस्तों, 2 - 6 अपॉन -1 - 7। 2 - 6 कितना हो गया, 2 - 6 -4, ठीक है। तो 2 - 6 कितना हो गया, -4 अपॉन -1 - 6 कितना हो गया, -8 हो गया। तो -8 मैंने यहाँ पे लिखा, माइनस माइनस कैंसिल, 4/8 इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, स्लोप ऑफ बीसी मिल गया। अब स्लोप ऑफ बीसी की हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ एडी। कैसे निकालेंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मेट। तो इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन कितना आ जाएगा, -2। तो एक बार मैं कोऑर्डिनेट्स भी चेक कर लेता हूं, मैंने जो कोऑर्डिनेट्स लिखे वो परफेक्ट है क्या, ये कोऑर्डिनेट्स के गलत लिखने की वजह से भी अपना आंसर गलत आ जाता है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या एक बार चेक कर लेते हैं। 3 - 2 है, 7,6 है, -1,-2 है, तो ये भी सही है। अब तो इसका स्लोप मिल गया -2। अब इसके हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे किसका, एडी का। तो हमारे पास स्लोप है और क्या है, पॉइंट है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग इक्वेशन ऑफ एडी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, m × x - x1 इक्वल टू y - y1। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m जस्ट निकाला -2, ठीक है, -2 डाल देंगे। उसके बाद x - x1, x1 कितना है हमारे पास, x1 है हमारे पास दोस्तों 3, तो यहाँ पर लिखा 3। x2 कितना, y1 कितना हमारे पास -2, तो कितना जगह +2 y +2 हो गया। -2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, -2x + 6 y +2, इस तरीके से हो गया। अब 6 - 2 पे ध्यान दो, इसको यहां पे ले तो -2 हो गया, इसको वहां पे ले तो +2x हो गया। तो 2x + y यहाँ पे कितना मिल गया अपने को, 4। इक्वेशन नंबर 1 एकदम परफेक्ट है। इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर जरा ध्यान देना पड़ेगा, वहां पे हम लोग को थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था क्योंकि हम लोग कांस्टेंट टर्म ही गायब हो गया था। तो इक्वेशन नंबर 2 पे वापस से बढ़ते हैं। क्या हो रहा था, सबसे पहले ए बी के ऊपर जाएंगे। ए बी क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ ए बी पहले फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप कैसे मिलेगा, ध्यान देना दोस्तों, y2 - y1 अपन x2 - x1। तो 6 -2 अपॉन 7 - 3, 6 -2 8 अपॉन कितना आ गया, 7 - 3 कितना आ गया, 4, कितना आ जाएगा 2। तो कितना आ गया, स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास 2 आ गया। अब क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालने के बाद स्लोप ऑफ ए बी मिल गया तो स्लोप ऑफ ई सी निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ई सी क्या होता है, परपेंडिकुलर विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ई सी -1 अपन स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी का स्लोप कितना है 2, तो -1/2 आ गया स्लोप ऑफ ई सी। स्लोप ऑफ ई सी हमारे सामने है, आगे बढ़ता है। अब क्या करेंगे, स्लोप है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट क्या सी का, सी हमारे पास है -1,2। तो m इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा mx - x1 y - y1। यहाँ पे पुट करेंगे -1/2 x, वैसे ही x1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -1, तो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा। y हमारे पास वैसे ही -2, 2 वहां पे लेके जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x, और देखो ये माइनस +1 ये अंदर जगह तो -1 वापस से कर देगा इसको। गेटिंग यहाँ तक, 2 साइड जगह तो 2 आए और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, ठीक है। -4 को यहाँ पे ले लो तो क्या हो जाएगा +4 -1, x को वहां पे ले दोगे x + 2y। समझ में मैंने क्या किया, अब x + 2y इक्वल टू कितना मिल गया, 3 मिल गया, x + 2y इक्वल टू 3। तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम लोग को सही इक्वेशन मिला हुआ है। सेकंड इक्वेशन में थोड़ा सा गड़बड़ था, उसको अपन ने अभी जस्ट करेक्ट किया। अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, अब देखो दोनों में कोई वेरिएबल सेम नहीं है, मतलब कोई किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं, तो कोएफिशिएंट को सेम बना के फिर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर मैं पहले क्या करता हूं, y को गायब करने की कोशिश करता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करूं तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, देखो ध्यान दो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, 2 से मल्टीप्लाई किया 2y इक्वल टू 8, तो 4x + 2y इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर बन गया 3। अब ध्यान देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 और 3 में फर्क है, तो इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे। तो क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, सब्सट्रैक्टिंग 2 को थर्ड में से, 2 फ्रॉम 3। तो 2 लिखता हूं, सबसे पहले 3 लिखूंगा, 4x + 2y इक्वल टू 8, एंड ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + 2y इक्वल टू 3। तो x + 2y इक्वल टू 3। अब यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे तो 2x कैंसिल, 2x यहाँ पे क्या बच गया 4x, यहाँ पे कितना बच गया 4x अपॉन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3x, और 8 में से 3 जाएगा। सब्सट्रैक्ट करें, ध्यान दें दोस्तों, जब सब्सट्रैक्ट होता है तो सिंबल चेंज होता है, इसका सिंबल चेंज, इसका सिंबल चेंज, इसका भी सिंबल चेंज।
तो यहां पर ये तो क्या आंसर, यहां पे कितना बच गया 3x, और यहां पर 8 - 3 कितना बच गया दोस्तों 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। समझ में x कैसे मिला। अब जैसे अपन x निकाला, सिमिलरली अपन y निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन है, मैं पहले में पुट कर देता हूं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 5/3 इन 1, ठीक है। तो 1 कहां है हमारे पास, ये। तो 2 इंटू 5/3 प्लस y इक्वल टू 4। अब 2 5 10, 10/3, 10/3 को वहां पे लेके जाते, तो y इक्वल टू 4 माइनस 10/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 4 12, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 12 माइनस 10/3। तो बेस सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2, तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 2/3। तो इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया, हम लोग को y की वैल्यू भी हमारे सामने है। तो ये एक बार चेक कर लो, 5/3 10/3 10/3 रिसर्च जाएगा, तो 4 माइनस 10/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 12 माइनस 10 12 माइनस 10 2/3। अब हम लोग को यहां पर o के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्या o के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, देखो ध्यान दो दोस्तों, 5/3 x की वैल्यू है, पहले x ही लिखते हैं, दूसरा y लिखते हैं, और y की वैल्यू कितनी है 2/3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आवर ऑर्थो सेंटर। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग ने ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया हुआ है। तो लास्ट में आप लोग को स्टेटमेंट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर r इज क्या हो जाएगा 5/3, 2/3। लास्ट में ये स्टेटमेंट आप लोग को आंसर के फॉर्मेट में लिख देना। तो होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया 5.3 में भी अपन ने देखा हुआ था, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। होप ये आप लोग को समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन इसके आगे वाला पार्ट यानी आगे वाले क्वेश्चन देंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।